आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो एक गाँव की सबसे डरावनी कहानी है। कैसे इस गाँव के लोगों ने उन आत्माओं का सामना किया, किस दर्द से और खतरे से इन लोगों का सामना हुआ। बच्चे कहानी से दूर रहें और अकेले में या अंधेरे में इस कहानी को न सुनें। 50 बरस पहले की बात है। एक गांव में एक 200 साल पुराना पेड़ था। दिन की गर्मी में गांव के लोग इस पेड़ की छाया में बैठते और रात को वो पेड़ गांव के लोगों को हवा देता था। राह चलते मुसाफिर भी इस पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए दिन की तेज धूप में बैठ जाते थे। एक बार की बात है, अमावस्या की रात थी। गांव के कुछ लोग रात को चौपाल जमाए बैठे थे, एक दूसरे को अपने अपने किस्से सुना रहे थे। तभी अचानक वो लोग देखते हैं कि कुछ सफेद लंबे बालों वाले साए उस पेड़ पर आ जाते हैं। फिर इसके बाद जो कुछ हुआ वो यकीन से परे है। बहुत तेज तेज हवाएं चलने लगीं। ये हवाएं जैसे इनके कान में कह रही हों कि कुछ है जो बहुत बुरा होने वाला है। रात का सन्नाटा और हवाओं की आवाजें साएं साएं की, ये सब देखकर चौपाल में बैठे हुए लोग अपने अपने घरों में भागने लगे। कहते हैं उसके बाद गांव में जो भी रात को उस पेड़ के पास से गुजरा, या तो वो बहुत बीमार हो गया या फिर गांव से गायब हो गया। इस गांव के लोगों ने शाम के बाद अपने अपने घरों से निकलना बंद कर दिया था। इस गांव में एक बूढ़ी औरत भी रहती थी। उसने बताया कि कल रात उसने और भी ज्यादा आत्माओं को इस पेड़ पर आते हुए देखा है। ये पेड़ अब पहले की तरह हरा भरा नहीं था, बल्कि इन आत्माओं के आने से वो बिल्कुल सूख चुका था। हर रात इस गांव के लोगों के लिए और भी खौफनाक और भी डरावनी होती जा रही थी। हर घर में खौफ, हर दिल में दहशत। गांव से लगातार लोग कम होने लगे, लोग बीमार होने लगे। अब तो उस पेड़ से चुड़ैलों के हंसने और चीखने की आवाजें भी आने लगी थीं। रात के 3 बजते ही उनकी आवाजें और भी तेज हो जाती थीं। इस गांव के लोग अब बाहर ही नहीं, अपने घरों में भी डरने लगे थे। एक दिन लोगों ने आपस में बात की और कहा कि इस मुश्किल का हल कुछ तो ढूंढना पड़ेगा। तभी दूसरे आदमी ने कहा, हमें जल्दी ही इस मुश्किल का हल ढूंढना पड़ेगा। हम परिवार वाले हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम इस डर के साथ कब तक जी सकते हैं। उसी वक्त वहां गांव की वही बूढ़ी औरत आई। उसने बताया कि गांव के आखिरी छोर पर जो नदी है, उसे पार करने के बाद थोड़ा दूर चलने के बाद तुम देखोगे कि एक दरगाह है और उस दरगाह में एक बाबा रहते हैं। अब वो ही हमें इस मुश्किल से निकाल सकते हैं। नदी को पार करना बहुत मुश्किल काम था। इसी तरह 5 आदमियों ने हिम्मत की और कहा कि हम जाएंगे उस दरगाह तक, चाहे हमें अपनी जान से ही क्यों ना हाथ धोने पड़े, लेकिन हम अपने गांव को और गांव के लोगों को इस मुसीबत से निजात जरूर दिलाएंगे। अगले दिन वो पांचों आदमी दरगाह जाने के लिए निकले। साथ में कुछ खाने का सामान और थोड़ा पानी लिया। जब वो नदी पार कर रहे थे, उन सबको ऐसा लग रहा था कि वो नदी पार कर तो रहे हैं, लेकिन जितनी पार कर रहे हैं उतना ही वो पीछे आ रहे हैं। जैसे कोई ताकत है उन्हें अपनी तरफ खींच रही है। ये ताकत कोई और नहीं थी, ये उन चुड़ैलों की ताकत थी जो दरगाह जाने से उन्हें रोक रही थी। सुना जाता है कि भूत प्रेत या चुड़ैलों की ताकत रात के मुकाबले दिन में कम रहती है। जब वो पांचों नदी को पार करने में नाकाम होने लगे, तभी उनमें से एक ने अपनी जेब से मिट्टी निकाली। ये मिट्टी उसी गांव की बूढ़ी औरत ने दी थी। वो जानती थी उनको दरगाह तक आसानी से नहीं पहुंचने दिया जाएगा। उस आदमी ने वो मिट्टी चारों तरफ उड़ा दी, जिससे चुड़ैलें उन्हें रोकने में नाकाम होने लगीं। जल्दी जल्दी नदी को उन्होंने पार किया और दरगाह तक जा पहुंचे। दरगाह तक जाते जाते उन्हें शाम हो चुकी थी। दरगाह पहुंचते ही वो देखते हैं कि एक बूढ़े बाबा, जिनके सर के बाल सफेद, दाढ़ी के बाल सफेद और हाथों में एक डंडा लिए खड़े थे। बाबा ने कहा, आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। उन पांचों ने हैरानी से पूछा कि क्या आप जानते थे कि हम आपके पास आएंगे? बाबा धीरे से मुस्कुराए और कहा,
मैं पिछले काफी वक्त से महसूस कर रहा हूँ कि आसपास कुछ सही नहीं है। रात के सन्नाटे और हवाएं बता रही थीं कि कहीं कुछ तो है जो ठीक नहीं है। फिर उन पांचों ने गांव के सारे हालात बताए। बाबा ने कहा, आज रात आराम करो, अगली सुबह जाना। रात में जाना ठीक नहीं है, बहुत खतरा है। सुबह होते ही बाबा ने उन्हें पड़ा हुआ पानी और 4 तावीज देकर कहा कि इन तावीज़ों को रात 12 बजे से पहले चारों दिशाओं में मिट्टी के नीचे दबा देना, और जब तक ये काम खत्म नहीं हो, कोई भी आवाज आए, कोई भी आहट आए, पीछे मुड़कर नहीं देखना, चाहे कोई तुम्हारा नाम लेकर ही तुम्हें क्यों ना बुलाए। और पानी भी उसी रात को 3 बजे, जब वो सब चुड़ैलें सबसे ज्यादा शोर मचा रही हों, वो पानी पेड़ की जड़ में डाल देना। इसके बाद जितनी जल्दी हो सके अपने अपने घरों की तरफ चले जाना। सुबह अगर पेड़ हरा भरा दिखाई दे तो समझ जाना कि अब कोई बुरी बला वहां नहीं है। वो पांचों वापस आए और रात होने का इंतजार करने लगे। रात के 12 बजने से पहले ही जैसे बाबा ने कहा था उन्होंने वैसा ही किया। जब वो इस काम को कर रहे थे, उन्हें उनके नाम से भी आवाजें आईं और आहट भी सुनाई दी, लेकिन उनमें से किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर 3 बजते ही वो पेड़ के पास जा पहुंचे। उनके डर से हाथ पैर कांप रहे थे, दिल डर से बैठा जा रहा था। फिर भी उन्होंने हिम्मत करके वो पानी पेड़ की जड़ में डाल दिया और अपने अपने घरों की तरफ तेज तेज दौड़ने लगे। सारा गांव जाग रहा था। पता नहीं सुबह को क्या होगा, पेड़ की शक्ल कैसी होगी। सुबह होने में कुछ ही घंटे बाकी थे। जैसे ही सूरज की पहली किरण आसमान में फूटी, तभी सब अपने अपने दरवाजे खोल के बाहर निकल आए। पेड़ के पास आकर क्या देखते हैं कि पेड़ पहले की तरह सूखा नहीं था, बल्कि वो हरा भरा हो चुका था। उस गांव से सारी बलाएं, सारी चुड़ैलें और आत्माएं भाग चुकी थीं। उस गांव की खुशियां अब वापस लौट आई थीं। हमारी कहानी आपको कैसी लगी? अगर हमारी कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।